इंक्वायरी विद कृष्णा के नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग नए गन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर नए गन लाइसेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैं यहां पर आप सभी को बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट दिखाता चलूं। यहां पर नोट में लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड इज मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरर लाइसेंस। अगर आप सभी लोग मैन्युफैक्चरर के लिए लाइसेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य हैं। जितने भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप इंडिविजुअल लाइसेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिस्ट दिखाना चाहूँगा कि नए गन लाइसेंस का आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो कौन कौन से मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। अभी मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनमें से लगाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है। टेलीफोन बिल, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, पोस्ट कम रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और उसके बाद में रिकमेंडेशन लेटर जो है, इनकम टैक्स आईटीआर फाइल यहाँ पर आपको लगानी होगी, सैलरी स्लिप, कॉपी ऑफ एफआईआर, एफिडेविट, एनओसी फ्रॉम ऑल द अदर्स लीगल हियर्स और एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस, रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग लेटर, सेल टैक्स रिसिप्ट, वीएटी रिसिप्ट, एनुअल इनकम प्रूफ, एनुअल टर्न ओवर प्रूफ और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रूफ, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मिस डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड, तहसीलदार सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट ऑफिसर सर्टिफिकेट, वोटर आईडी। ये टोटल 29 डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पर नए गन लाइसेंस ऑनलाइन करने के लिए मांगे जाते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग इंडिविजुअल गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और अगर आप सभी लोग मैन्युफैक्चरर गन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 29 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप सभी लोग इंडिविजुअल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ कि आपको इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नए गन लाइसेंस आवेदन करने पर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट की जो फाइल होनी चाहिए वो पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए और उसकी जो साइज है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। अगर 1 MB से आपकी पीडीएफ फाइल अधिक है तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सभी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इंडिविजुअल गन लाइसेंस के लिए लगने वाले हैं वो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज। जरूरी दस्तावेज आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं, जैसे कि प्रूफ रेजिडेंट, निवास प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या वोटर आईडी में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद में डीओबी प्रूफ यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको यहाँ पर कक्षा हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो यहाँ पर अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, चिकित्सीय प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वो कहाँ से बनवा सकते हैं, तो किसी सरकारी डॉक्टर या सीएमओ द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो यहाँ पर आप सभी लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर डॉक्यूमेंट है वो है इनकम प्रूफ या आईटीआर या सैलरी स्लिप। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं या फिर आईटीआर फाइल लगा सकते हैं। यहाँ पर सैलरी स्लिप अगर आपके पास है, अगर कहीं आप सरकारी विभाग में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। उसके बाद में आयकर रिटर्न फॉर्म 16 भी भर सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप आयकर रिटर्न फॉर्म 16 भर करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो 5 नंबर का डॉक्यूमेंट लगता है वो एफिडेविट लगता है। आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए। हथियार रखने का उद्देश्य कोई आपराधिक मामला आपके खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए, तो आपको अपना एक एफिडेविट बनवा लेना है।
एफिडेविट बनवाने के बाद आपका जो छठे नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है रिकमेंडेशन लेटर, रिक्वायरमेंट लेटर। ये आपको जो है पुलिस या एसएचओ के द्वारा मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के वहाँ से रिकमेंडेशन या रिक्वायरमेंट लेटर बनवा सकते हैं। ये लेटर बनवाने के बाद आपको ये भी लेटर वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वैकल्पिक डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। वैकल्पिक डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड। अगर ये तीनों आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट लगता है वो है तहसील सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो भी अपना गन लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्र के लिए लेना चाहते हैं उन सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तहसीलदार सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र के लिए डॉक्यूमेंट आवश्यक नहीं है। उसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है कॉपी ऑफ एफआईआर। अगर आपके पास एफआईआर की कॉपी है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, एनओसी आपको यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। एनओसी सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाना पड़ेगा जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हीं लोगों को ये एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट आता है वो है एनुअल इनकम प्रूफ, एनुअल टर्नओवर प्रूफ या फिर सेल टैक्स रिसिप्ट, वीएटी रिसिप्ट। अगर आपके पास ये है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये लगाना अनिवार्य नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए लगाना अनिवार्य है जैसे कि व्यावसायिक आवेदनों या डीलर लाइसेंस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है। अगर आप डीलर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।